बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी दाल चावल की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसको हम थोड़ा से डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, जिसे आप एक बार ट्राई कर लेंगे, बार-बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कश्मीरी दाल चावल को घर में बनाना सीखते हैं। तो मज़ेदार से दाल-चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किस्म की दालों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सवा कप ले ली थी चने की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और भिगो कर रख दिया था। ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरह से नरम हुई हुई है, तो आपने भी इतनी देर के लिए इसको भिगोना है कि अच्छे से नरम हो जाए। और यहाँ पर 1 कप मैंने ले ली थी मसूर की दाल, इसको भी मैंने धो लिया था अच्छी तरह और भिगो के रख दिया था। यहाँ पर तकरीबन मैंने 350 ग्राम चिकन ले ली थी, मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि आप बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि हमारी दाल में अच्छे से रेशा बनेगा। और ये देखिए अब सारी चीज़ें रेडी हैं, आइए हम अपनी दाल को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर हाफ कप मैं घी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में दाल ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है ना, वो बारीक काट के ऐड कर दी है। प्याज़ को अब हमने हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेना है। और जब प्याज़ जो है ना लाइट गुलाबी होने लगे ना, तब तक फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना हमने प्याज़ को। तो बस इस तरह से हमने ये देखिए प्याज़ को जो है ना अच्छे से फ्राई कर लिया और इसका कलर भी हल्का-हल्का चेंज होना शुरू हो गया। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो ये सारे चिकन डाल देते हैं इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस अब चिकन को लहसुन अदरक और प्याज़ के साथ हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे कि इसकी रंगत चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट मैंने फ्राई किया था और चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 ही चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। नमक भी 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस अब सारे सूखे मसालों को हम चिकन के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा छींटा पानी का भी ऐड किया है, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना। 1 मिनट के लिए मैंने मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से भूना है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी दालें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चने की दाल ऐड कर रही हूँ, उसका पानी हमने गिरा दिया था। उसके बाद इसके अंदर अपनी मसूर की दाल भी ऐड कर देंगे और इसका भी पानी मैंने गिरा दिया था। बस अब इन दोनों दालों को भी मैं चिकन के साथ और मसालों के साथ 1 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि हमारी जो दालें हैं ना, इनमें भी थोड़ा-सा करारापन आ जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दालों की भी भुनाई कर ली है कुछ देर के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। अब दालों को गलाने के लिए इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर 4 से 5 ग्लास पानी ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं ना, तो फिर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा। तो बस ये हल्का-सा हमने इसको मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन लगाएँगे और सीटी लगा के इसको हाई फ्लेम में तब तक पकाएँगे जब तक स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बन जाएगी ना, तो फ्लेम को लो करके इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, या तब तक पकाएँ जब तक दालें अच्छे से गल नहीं जाती। तो तकरीबन 35 मिनट हो गए थे दालों को पकते हुए, मैंने प्रेशर इसका सारा निकाल दिया है और दालों को अब चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए दालें हमारी बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो गल चुकी हैं। ये देखिए। और ये चिकन भी हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। अब आप चाहें तो चिकन के पीसेस को बाहर निकाल कर चिकन के रेशे करें, उसके बाद में इसको इसी दाल में ऐड कर दें। मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब दाल को घोटूँगी ना, तो मैं चिकन को भी बीच में ही अच्छे से मैश कर लूँगी। या आपकी मर्ज़ी है, आप बाहर निकाल के इसका रेशे करें या फिर दालों के साथ ही इसको अच्छे से मैश कर लें। तो मैं यहाँ पर जो है ना ये जो खोखना होता है ना, इसकी मदद से इसको अच्छे से घोट लूँगी। आपके पास हावन दस्ता है ना, तो वो वाले डंडे से आप इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं, या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसको घोट लें।
लेकिन हलीम हो या फिर दालें हो, वो थोड़े-से हल्के-हल्के से उसमें चंक्स आते हैं ना मुँह में, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे ऐसे ही पसंद है, लेकिन अगर आपको पिसी हुई दाल बिल्कुल पसंद है, तो हैंड ब्लेंडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से घोट लूँगी। इस तरह जो है ना क्या होगा, दालें अच्छे से हमारी पिस भी जाएँगी और हल्के-हल्के से दाने उसके रह जाएँगे और बाकी जो हमारी इसमें चिकन है, वो भी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, वो भी बहुत अच्छी तरह इसमें मैश हो जाएगी। तो बस 7 से 8 मिनट लग गए थे मुझे दाल को घोटने में और दाल बहुत अच्छी तरह से घुट गई थी और जो चिकन थी ना वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मैश हो गई थी। ये देखिए। मैं चमचे की मदद से भी आपको दिखा देती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए। कितनी ज़बरदस्त ये हमारी दाल रेडी हुई है। हल्के-हल्के से चंक्स मैंने रहने दिए हैं क्योंकि मुझे इसी तरह से दाल पसंद है। ये देखिए। तो दाल हमारी जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आखिर में इसके अंदर 1-2 मसाले हम और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम दाल के साथ बहुत अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च और गरम मसाला को आपने एंड में ही ऐड करना है, वरना क्या होगा अगर आप पहले ऐड कर देंगे ना तो दाल का कलर ज़रा डार्क बनेगा। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसका एक तड़का हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है तकरीबन 1/4 कप के बराबर। आप चाहे देसी घी लें, आप चाहे बनास्पति घी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद 2-4 जवे इसके अंदर मैं प्याज़ के ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। प्याज़ को अब हम गोल्डन होने तक इसी घी में फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये दाल बनने वाली है, तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो बस ये तड़का हमारा रेडी हो गया, अब इसको दाल के अंदर डाल देंगे। तो ये लीजिए सारा तड़का चला गया दाल के अंदर और हम ढक्कन फ़ौरन से बंद कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम ढक्कन को बंद रहने देंगे, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कश्मीरी दाल जो है ना वो बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कश्मीरी दाल जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। बस अब इसका ढक्कन बंद करके इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ हम ज़बरदस्त से तड़के वाले चावल तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम डाल देंगे घी और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, जिसमें एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 3-4 मैंने लौंग ले लिए हैं और 4-5 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं साबित। ये खड़े मसाले चले गए, साथ ही इसके अंदर एक तेज़पात का पत्ता भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे कि जो घी का टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। हल्का गरम घी था, उसी में मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए ताकि ये जले ना। तो यहाँ पर अब मैं चूँकि 1.5 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो सवा 2 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चला जाएगा नमक। उसके बाद हम इसको हल्का-सा मिक्स करते हैं और इसके ऊपर ढक्कन देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे। तो 1.5 ग्लास चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर और 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लें ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि हमने इनको भिगो के रखा हुआ था, तो ये काफ़ी नरम हुए हैं। बस अब इसको दोबारा से कवर करते हैं और जो है ना पानी को ड्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावलों का जो पानी है ना वो ड्राई होना शुरू हो गया है और इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं। बस अब इस टाइम पे आके चावलों को मैं थोड़ा बहुत हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसकी जो लिड है ना कढ़ाई की, इसके ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और इसको इसके ऊपर रखने के बाद जो है ना हम फ्लेम को लो करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए हम दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट हो गए थे चावलों को दम पे रखे हुए और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितने खिले-खिले से हमारे ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो दाल भी हमारी रेडी है और चावल भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कश्मीरी दाल चावल बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि बनाने में भी आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ हैं। तो आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार से दाल चावल ज़रूर पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।